कि अगर उस 30 दिन के दरमियान भी अगर क्लेम होता है तो क्लेम मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। कैशलेस विद इन 3 आवर्स। आज 65 के ऊपर के माँ बाप, सास ससुर अनइंश्योर्ड है। पानी के पहले अगर हम दीवार बना देते हैं, क्लेम रिजेक्शन का रीजन कोई भी हो, ब्लेम एजेंट पे आता है। आईआरडीए और इंश्योरेंस कंपनी को ये मैसेज है जो मैं कहना चाहता हूं। I really appreciate and welcome the changes what IRDA chairman has brought in recent past. ऐसा कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। वही चीज मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में देख रहा हूं कि मिस्टर पांडा है जो आईआरडीए चेयरमैन है तो मुमकिन है। मैं 1989 से हेल्थ इंश्योरेंस का काम कर रहा हूं। इतनी सारी हर्डल्स को एक साथ में दूर होते हुए पहली दफे देख रहा हूं। उन्होंने बहुत मेजर चेंजेस लाए कि कवरेजेस ड्यूरिंग गैप, कोई प्रीमियम भरना भूल गया है या फाइनेंशियल परिस्थिति के कारण प्रीमियम भरने में लेट हुआ है तो 30 दिन तक का गैप अलाउड था, लेकिन उस दरमियान कवरेज नहीं था। अब इन्होंने एक इनोवेशन लाए कि अगर उस 30 दिन के दरमियान भी अगर क्लेम होता है तो क्लेम मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। मोरेटोरियम पीरियड जो जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सबसे अहम काम है कि जो 8 इयर्स था, मतलब पॉलिसी इशू कंटिन्यू अगर रिन्यू होती जा रही है तो 8 साल तक अगर कोई क्लेम हो सकता था तो इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर सकती थी, लेकिन अब 5 साल का पीरियड आ गया। इफ द पॉलिसी हैज रन 60 मंथ्स, क्लेम कैन नॉट बी रिजेक्टेड। बहुत बढ़िया बात है। कैशलेस अक्रॉस द कंट्री, सुपर। क्योंकि जब आज कोविड के बाद हम मेडिकल एक्सपेंसेस देख रहे हैं तो ह्यूज एक्सपेंसेस हो रहे हैं, किसी के पास इतनी लिक्विड कैश नहीं होती है, तो कैशलेस अक्रॉस द कंट्री इज ए सुपर एक्शन। आई रियली अप्रिशिएट। कैशलेस विद इन 3 आवर्स। ओवरऑल हर हफ्ते एक एक्सपीरियंस ऐसा होता था कि क्लेम इंटीमेट, अरे डिस्चार्ज के वक्त फाइनल रिक्वेस्ट गई है कैशलेस टीपीए को, लेकिन 6-6, 7-7, 12-12 घंटे तक अप्रूवल नहीं आती थी, जो अब 3 घंटे में नहीं आने के बाद अगर कोई कॉस्ट एडिशनल इनकर होती है तो इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेटिंग पीरियड। आज हिंदुस्तान में डायबिटीज और कैंसर का कैपिटल होने की वजह से एवरेज में अगर बंबई की बात करूं तो 45 साल क्रॉस किए हुए बंदे को 2 में से 1 गोली तो लेनी ही पड़ रही है, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर। और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं है, लेकिन कई बीमारियों का कॉज है। तो आज जब मैं पॉलिसी लेता हूं और 4 साल तक इन बीमारियों से होने वाले क्लेम मुझे नहीं मिलने वाले हैं, तो आई एम लूजिंग अ मेजर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्लेम। बट वो भी पीरियड कम होके स्टैंडर्डाइज करके 2 साल कर दिया गया है। इट इज रियली सुपर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज any claim will not be rejected on misrepresentation or non-disclosure if the policy issued and 30 days हो गए हैं तो ये क्लेम। बहुत बड़ी बात है। मेरी सभी इंश्योरेंस कंपनी से रिक्वेस्ट है कि ये सारे चेंजेस जो इंट्रोड्यूस करके करीब करीब 1.5-2 महीना हो गया, लेकिन nobody has come forward with a concrete solution. Most important is the innovation of allowing insurance to all ages. आज 65 के ऊपर के माँ बाप, सास ससुर अनइंश्योर्ड है, तो उन लोगों के लिए जब आईआरडीए ने इंस्ट्रक्ट किया है कि आप लोगों ने इनको पॉलिसी देनी पड़ेगी, तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज कम आउट, रोल आउट द प्रोडक्ट विथ मॉडरेट प्रीमियम एंड विथ वाइडर कवरेजेस। दिस वाज माय मैसेज टू आईआरडीए एंड इंश्योरेंस कंपनी। आई एम रियली थैंकफुल, बट एट द सेम टाइम मैं इंश्योरेंस एजेंट्स को, मेरी एक फीलिंग है जो शायद गलत हो सकती है, वो बताना चाहूंगा कि जो स्टैंडर्डाइजेशन इन प्रोडक्ट हो रहा है, टर्म्स कंडीशन, जो रैशनलाइजेशन इन प्राइसिंग हो रहा है, इसका मतलब ये है कि एजेंट की जो गरज है, अब क्लेम्स जो जिस तरह से इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है, क्लेम रिजेक्शन रेशियो वुड बी वेरी वेरी लो। सो योर रोल would only remain in reminding your client to renew the policy in time and selling new policies. इसके लिए कमीशन कम होने का चांसेस मैं दूर दूर तक देख रहा हूं। तो आप अपने आप को अदर देन मोटर और मेडिक्लेम के लिए तैयार कीजिए। बहुत बड़ा मार्केट है, होम इंश्योरेंस एब्सोल्युटली अनपेनिट्रेटेड है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये जो मेरी सोच है वो सच नहीं होनी चाहिए, लेकिन मॉडर्न डेवलप्ड कंट्रीज में ये हो रहा है कि जैसे जैसे चीजें सुगम की जाती है, बीमा सुगम, उससे एजेंट्स का रोल और एजेंट्स का पे आउट कम होने की चांसेस है। सो पानी के पहले अगर हम दीवार बना देते हैं कि शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम absolute health insurance to other parts of general insurance, which will save you. Otherwise, there is a possibility that the income might get wiped out with this
स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट, दिस व्हाट बेसिकली आई फील। और एक डिटेल्ड मैसेज में इंश्योरेंस एजेंट को ये देना चाहूंगा कि मैक्सिमम क्लेम रिजेक्शन जो आज है हेल्थ इंश्योरेंस में, वो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट की वजह से है। मैं कुछ 4 पॉइंट अपनी करियर में सीखा हूं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो किसी की ताकत नहीं है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो। नॉर्मली क्या होता है कि हम क्लाइंट के सामने बैठ के फॉर्म पे साइन करवा लेते हैं, या तो हम सीरियसली क्लाइंट को हिस्ट्री पूछते नहीं है, और या तो बहुत ही कैजुअली क्लाइंट या तो इंटेंशनली नहीं बताता या इनोसेंटली नहीं बताता। बट दिस हैपन्स अ प्रॉब्लमेटिक इशू इन द इवेंट ऑफ अ क्लेम, जिसमें किसी और का कुछ जाता नहीं है, हमारी रेपुटेशन खराब होती है। आप लोग सब एग्री करेंगे कि क्लेम रिजेक्शन का रीजन कोई भी हो, ब्लेम एजेंट पे आता है। तो ये दूर करने के लिए मैं आपको एक मेरी जो खुद की ट्रिक है जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये 4 सवाल अगर आपने क्लाइंट की आंख में आंख डाल के सीरियसली पूछे, और अगर क्लाइंट ने जेन्युइनली ये जवाब दिया, तो पॉसिबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ योर क्लेम वुड बी 0.01%। क्योंकि मैक्सिमम आप कोई भी क्लेम रिजेक्शन खोल के देख लीजिए, 75% इज नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट है। पहला सवाल हम क्लाइंट को ये पूछते हैं, लोगों को ये समझता है कि मुझे सिर्फ 5 साल तक की हिस्ट्री पूछनी है, ये गलत फहमी है। हमको क्लाइंट को पूछना है कि सर, एनी हॉस्पिटलाइजेशन फॉर वट एवर रीजन फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ अप टिल नाउ। सर, टाइम लीजिए, सोच के जवाब दीजिए, लेकिन सही जवाब दीजिए। अगर जवाब नो है, वेरी गुड, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट अगर जवाब यस है, तो फॉर व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाट इज द करंट स्टेटस। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेना है। जवाब ना आया तो दूसरा सवाल, सर, एनी मेडिकेशन ऑन अ डेली बेसिस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, वेरिकोस वेन, विटामिन, प्रोटीन, कोई भी दवा नाश्ते के साथ या दिन में आपको रोज लेनी पड़ती है? अगर जवाब ना आया, सुपर, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट अगर जवाब हाँ आया, तो कौन सी दवाई, क्या पावर, कब से ले रहे हैं, कॉपी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, और अगर फर्स्ट डिटेक्शन सर्टिफिकेट डॉक्टर से मिल जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लेम के वक्त बहुत काम में आएगी। तीसरा सवाल, सर, एनी मेजर मेडिकल टेस्ट लाइक CT एंजियो, MRI, scan, angiography, any major test have you got done in last 5 years? If the answer is no, fantastic. But if the answer is yes, the second question, was it only for health checkup or it was for some problem? Not necessarily उसके लिए वो हॉस्पिटल में गए हैं, लेकिन अगर वो किसी दिक्कत की वजह से है, तो वो रिपोर्ट किस डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, क्या दिक्कत थी, और वो रिपोर्ट का रिजल्ट क्या था। और फोर्थ एंड फाइनल क्वेश्चन, सर, एनी हैबिट, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग्स। ना जवाब आया, सुपर। अगर हाँ जवाब आता है, क्वांटिटी, ड्यूरेशन और एनी प्रॉब्लम ड्यू टू दैट। ये 4 सवाल के जवाब अगर आपके क्लाइंट ने एब्सोल्यूट सही दिए हैं, तो you are the right salesman in health insurance, and you will have a reputation of having your claim settled on a maximum percentage basis.